हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मेरी स्विट्ज़रलैंड सीरीज़ का एपिसोड नंबर 5 और आप देख ही सकते हैं कि अभी तक सनराइज़ भी नहीं हुआ है और हम निकल पड़े हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है मोस्ट एक्साइटिंग और एडवेंचरस। आज हम जा रहे हैं योंगफ्राउ यॉक। योंगफ्राउ इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 माउंटेन्स, मोंक, आइगर एंड योंगफ्राउ। लेकिन हम जा रहे हैं योंगफ्राउ यॉक। और दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो योंगफ्राउ है वो हाईएस्ट पीक है जिसकी हाइट है 4158 मीटर्स। लेकिन जो ऑब्जर्वेटरी स्टेशन बनाया गया है जिससे कि ये तीनों माउंटेन्स मोंक, आइगर और योंगफ्राउ के ग्लेशियर्स दिखते हैं, वो है योंगफ्राउ यॉक जिसकी हाइट है 3454 मीटर्स। आपको पता ही है कि हमने चैलेंज लिया है इस ट्रिप को बजट में करने का, तो लेट्स सी कि ये वाले ट्रिप जो कि वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रिप है स्विट्ज़रलैंड का, इसे हम बजट में कैसे एक्सप्लोर करते हैं और बहुत सारे टिप और इन्फॉर्मेशन जिससे कि आप अपनी जर्नी मेमोरेबल बना सकते हैं। तो अब हम चलते हैं टिकट बाय करने के लिए, क्योंकि एडवांस में टिकट की बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये है टॉप ऑफ द माउंटेन जहाँ पे वेदर हमेशा चेंज होता रहता है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो वहाँ का वेदर है उसके लाइव टेलीकास्ट है इसकी वेबसाइट पे मिल जाते हैं। तो अगर आप देखें कि वेदर अच्छा है तो अपनी टिकट बाय कर सकते हैं। तो सेम टिकट आप बाय कर सकते हैं किसी भी रेलवे स्टेशन से, जैसा कि हम कर रहे हैं इंटरलाकेन ओएसटी से। टिकट के प्राइस डायनामिक नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करते हैं बहुत सारे फैक्टर्स पे, जो कि मैं स्लोली शेयर करूँगी अपने इस वीडियो में। हमने भी अपनी टिकट बाय कर ली है और जो ये ट्रिप है हम एक्सप्लोर कर रहे हैं विदाउट स्विस पास। अब हमने बोर्ड कर ली ट्रेन जो कि ले जाएगी हमें ग्रिंडलवाल्ड तक। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि बहुत सारे फैक्टर्स पे टिकट की प्राइस डिपेंड करती है। तो सबसे पहला फैक्टर है कि आप कहाँ से ट्रेन बोर्ड करते हैं। तो आप बोर्ड कर सकते हैं ट्रेन इंटरलाकेन से, ग्रिंडलवाल्ड से, लाउटनब्रुनन से और वेंगन से। 2 रूट्स हैं इस ट्रिप को एक्सप्लोर करने के लिए। पहला रूट तो ये है कि आप ट्रेन लेंगे इंटरलाकेन से ग्रिंडलवाल्ड और ग्रिंडलवाल्ड से आइसगर ग्लेशियर और वहाँ से योंगफ्राउ यॉक। और जो दूसरा वे है वो है लाउटनब्रुनन, लाउटनब्रुनन से वेंगन, वेंगन से क्लाइनेंशाइडिग और क्लाइनेंशाइडिग से योंगफ्राउ यॉक डायरेक्टली। अब करते हैं स्विस पास की बात। अगर आप स्विट्ज़रलैंड ट्रैवल कर रहे हैं स्विस पास से तो आपको पता ही होगा कि लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट है आपको वैसे भी फ्री मिलेगा। तो जो फर्स्ट रूट है ग्रिंडलवाल्ड तक, वहाँ तक आपको फ्री है, और जो सेकंड रूट है आपको लाउटनब्रुनन से वेंगन तक आपको फ्री मिलेगा। लेकिन इसके बाद आपको टिकट बाय करनी पड़ेगी योंगफ्राउ यॉक की। तो अगर आपके पास स्विस पास है तो वो मिलेगी आपको 25% डिस्काउंट में। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास स्विस पास है तो भी आपको योंगफ्राउ यॉक की टिकट फ्री में नहीं मिलेगी। यहाँ पे है मेरा सेकंड टिप। अगर आप रूट ए ले रहे हैं जो कि है ग्रिंडलवाल्ड तक, तो आप कोशिश करके अपने राइट साइड पे बैठिए, क्योंकि वहाँ से इस ग्लेशियर का व्यू बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखेगा कंपेयर टू द लेफ़्ट साइड। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको पता ही होगा कि हम जो स्विट्ज़रलैंड का ट्रिप है ये कर रहे हैं अक्टूबर मंथ में, जो कि है फॉल का सीज़न। और कंसीडर ये किया जाता है कि कंपैरेटिवली अदर सीज़न ये होता है ऑफ टूरिज़्म सीज़न फॉर द स्विट्ज़रलैंड। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस ऑफ सीज़न में भी काफ़ी क्राउड है स्विट्ज़रलैंड में। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। आप सभी को पता ही है कि आज की जो जर्नी है हमने अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट की थी और ये ऑफ सीज़न है, इसलिए भी हमें सीट रिज़र्व कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर आप पीक सीज़न में जो कि है समर का सीज़न ट्रैवल कर रहे हैं तो प्लीज़ रिज़र्व योर सीट। फॉर सीट रिजर्वेशन यू हैव टू पे सम एक्स्ट्रा मनी अराउंड 10 to 12 स्विस फ्रैंक। और इफ़ यू वांट टू सेव दिस मनी स्टार्ट योर डे अर्ली, जिससे 2 बेनिफिट होंगे कि आपको सीट भी मिल जाएगी और आपको क्राउड भी कम मिलेगा फ़ोटो क्लिक करने के लिए। एंड दिस इज़ माई थर्ड टिप। और मेरा फोर्थ टिप ये है कि अगर आप समर के में भी ट्रैवल कर रहे हैं योंगफ्राउ यॉक तो प्लीज़ आप जैकेट तो लेके ही जाएं, क्योंकि माउंटेन के ऊपर का टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। अब हम ऑलमोस्ट ग्रिंडलवाल्ड पहुंचने वाले हैं और यहाँ से ग्लेशियर का व्यू दिखना स्टार्ट हो गया है। स्विस ट्रेन के जो विंडोज़ हैं वो इतने बड़े बड़े डिज़ाइन किए हुए हैं कि इस ट्रेन के अंदर से बैठ के ही आपको बहुत ही अमेजिंग व्यू और एक्सपीरियंस मिलेगा बाहर ग्लेशियर का। अब हम पहुंच चुके हैं ग्रिंडलवाल्ड ग्रुंड। हमें यहाँ से ट्रेन डीबोर्ड करनी थी, लेकिन क्योंकि हमारा फर्स्ट ट्रिप है तो हमने ये मिस्टेक कर दी।
तो अब हम जा रहे हैं ग्रिंडेलवाल्ड विलेज तक और वहाँ से हमें रिटर्न आना पड़ेगा ग्रिंडेलवाल्ड ग्रुंड तक। अब हम पहुंच चुके हैं ग्रिंडेलवाल्ड विलेज, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि ये वन वे रूट है, तो आपको ट्रेन डीबोर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेम ही ट्रेन आफ्टर 10 मिनट्स वापस जाएगी ग्रिंडेलवाल्ड ग्रुंड से इंटरलाकेन ओएसटी तक। तो यहाँ पे मेरा 5th टिप ये होगा कि आप ये वाले मिस्टेक ना करें। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं ग्रिंडेलवाल्ड ग्रुंड टू टेक गंडोला राइड फॉर आइगर ग्लेशियर। ये स्टेशन बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे वॉशरूम और कूप मिल जाएगा, जो कि स्विट्ज़रलैंड का सुपरमार्केट है, जिससे कि आप अपने लिए ब्रेकफास्ट और कॉफ़ी बाय कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रॉपर रेस्टोरेंट्स हैं जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप योंगफ्राउ यॉर्क के टिकट किसी भी स्टेशन से बाय कर सकते हैं। तो ये है ग्रिंडेलवाल्ड ग्रुंड का टिकट काउंटर, जहाँ से आप योंगफ्राउ यॉर्क की टिकट बाय कर सकते हैं। अब चलते हैं हम गंडोला राइड की तरफ, और गंडोला राइड भी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये स्टॉप नहीं होती, आपको हॉप करके जाना है, लेकिन ये इतनी स्लो है कि आप यहाँ पे इजीली हॉप करके इसके अंदर जा सकते हैं। तो डोंट वेट कि ये स्टॉप होगी। सो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी गंडोला राइड। और आप ये कह सकते हो कि ये लॉन्गेस्ट गंडोला राइड हो सकती है, क्योंकि यहाँ से आइगर ग्लेशियर पहुँचने में हमें लगेगा अराउंड 10 से 15 मिनट्स तक। ये गंडोला राइड का एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग है और मेमोरेबल है, क्योंकि हो सकता है कि ये लॉन्गेस्ट गंडोला राइड हो स्विट्ज़रलैंड की। अब हम पहुंच चुके हैं 2320 मीटर्स अबव द सी लेवल, जो कि है आइगर स्टेशन। अब हम चलते हैं ट्रेन स्टेशन के अंदर।
और इस छोटे से स्टेशन में है एक छोटा सा सोवेनियर शॉप और एक छोटा सा कैफ़े। अब हम चलते हैं इसके बाहर थोड़े एक्सटेंशन पे जो बनाया गया है ग्लेशियर को देखने के लिए। तो यहाँ से ग्लेशियर का 180 डिग्री व्यू बहुत ही सुंदर आता है। अब हमने ये देख लिया है, अब चलते हैं हम इसके अंदर हमारी आगे की ट्रेन लेने के लिए, जो कि हमको लेके जाएगी योंगफ्राउ यॉर्क। हमने ट्रेन बोर्ड कर ली और मुझे लगा था कि यहाँ से दिखेगा एक्चुअल व्यू, लेकिन ये ट्रेन पूरे माउंटेन के अंदर ही चलेगी तो कोई भी व्यू नहीं दिखेगा। लेकिन व्यू दिखाने के लिए एक छोटा सा स्टेशन है जो कि है 3160 मीटर्स पे, एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन सेंटर जिसमें ट्रेन रुकती है सिर्फ 5 मिनट के लिए, लेकिन बहुत ईजीली आप बाहर निकल के आप पूरा व्यू देख सकते हैं और वापस ट्रेन में आ सकते हैं। तो हम भी उतर गए हैं इस स्टेशन पे ही, ये है आइसमेर। और चलो देखते हैं कि यहाँ से इस ग्लेशियर का व्यू कैसा दिखता है। एंड इट इज़ ब्यूटीफुल, मीन्स कोई वर्ड्स नहीं है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ से एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है कि योंगफ्राउ यॉर्क कैसा। एंड दिस इज़ एक्चुअल में चेंज ऑफ एल्टीट्यूड। तो हम पहुँच चुके हैं हमारे फाइनल स्टॉप, ये है योंगफ्राउ यॉर्क। तो एज़ यू ऑल नो दैट कि ये पूरे माउंटेन के अंदर ही बना हुआ है, तो इसलिए ये पूरे टनल्स के बीच में से हमको जाना है। और ठंड इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे हाथ जमने शुरू हो गए हैं। तो यहीं से ही आपको पता चलेगा कि अगर आपने प्रॉपर क्लोथिंग नहीं की है तो आप ये वाला जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आना ही अपने आप में बहुत ही अमेजिंग और यूनिक फीलिंग है, क्योंकि हम हैं अभी अराउंड 3500 मीटर अबव द सी लेवल और इस पूरे स्टेशन को बनाया गया है इस माउंटेन के अंदर। मीन्स यहाँ से तो अभी कोई व्यू नहीं दिख रहा है। तो हम चलते हैं इसके आगे जहाँ पे है इसका ऑब्जर्वेटरी स्टेशन, और आपको इस ऑब्जर्वेटरी स्टेशन से दिखेगा इस पूरे ग्लेशियर का जो कि बनता है मोंक, आइगर और योंगफ्राउ माउंटेन से। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि हमें यहाँ पे और क्या क्या एक्सपीरियंस करने को मिलता है। और यहाँ पे है एक मैप, इस ऑब्जर्वेटरी स्टेशन पे कौन कौन से नंबर पे आप क्या क्या देख सकते हैं। तो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे क्या क्या देखना है। तो आप इजीली यहाँ पे 3 to 4 आवर्स स्पेंड कर सकते हैं। तो हम चलते हैं हमारे पहले स्टॉप की तरफ। और आप देख ही सकते होंगे कि हम क्रॉस कर रहे हैं एक टनल। इन्होंने जैसे टनल को बनाया है नेचुरली वैसे ही मेंटेन किया हुआ है। अब इस टनल को क्रॉस करके हम पहुंचते हैं एक ऐसे प्लेस पे लगा है जिसमें बहुत बड़ा बड़ा स्क्रीन, और इस स्क्रीन पे टेलीकास्ट हो रहा है लाइव व्यू इस पूरे ग्लेशियर का, जो कि देखने पे अपने आप ही बहुत ही अमेजिंग है। इसे देख के ऐसा लगेगा कि आप कोई मूवी देख रहे हैं हॉलीवुड की। हमारा जो पहला स्टॉप है वो है स्फिनिक्स, और ये है इस ग्लेशियर का पैनोरामिक ऑब्जर्वेटरी स्टेशन। यहाँ से आपको पूरे ग्लेशियर का 360 व्यू मिल जाएगा। क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और टेम्परेचर है -5, तो अगर आप बाहर नहीं निकलना चाहते तो आप ग्लास के अंदर से भी यहाँ का अमेजिंग व्यू देख सकते हैं। लेकिन हम इतनी दूर आए हैं तो बाहर आना तो बनता ही है। और उस जो कॉर्नर वाला पॉइंट है वहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है इस पूरे ग्लेशियर का, इसलिए वहाँ पे पिक्चर क्लिक करवाने के लिए लाइन लगी हुई है। तो हम भी वेट करते हैं कि हमारा टर्न कब आएगा। नाउ अब हमारा टर्न है इस कॉर्नर वाले पॉइंट पे जहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है। तो हम भी क्लिक करवाते हैं ढेर सारी पिक्चर्स इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ। अब हम चलते हैं इसके और अंदर और देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो ये है यहाँ का 7th नंबर अल्पाइन सेंसेशन। तो यहाँ पे इस टनल में लगे हैं बहुत बड़े बड़े स्टार्स
जो कि बहुत ही अमेजिंग और ब्यूटीफुल बनाते हैं इस पूरे टनल को। अब हम इस ब्यूटीफुल टनल के बाद चलते हैं आगे और हमें पहुंचना है आइस ब्लास्ट, जिसमें लगेंगे हमको अराउंड 9 मिनट्स। और ये 9 मिनट हमको चलना है इस टनल पे। और ये टनल के जो साइड्स हैं इसमें बनी है बहुत ही ब्यूटीफुल अमेजिंग पेंटिंग्स। तो आई डोंट नो कि ये वॉलपेपर है या पेंटिंग, लेकिन आपको यहाँ पे बहुत पास से देखने पे आपको ऐसा लगेगा ये 3D है और ये फीलिंग आएगी कि आप क्लाउड्स पे हो। अब हम पहुंच गए हमारे नेक्स्ट स्टॉप में। और ये है स्टैचू। ये ऐसा लग रहा है कि बर्फ़ का बनाया हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये पत्थर का है। और ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन स्नो से निकल के बाहर आ रहा है। अभी भी हम टनल के अंदर ही वॉक कर रहे हैं और पहुंचते हैं एक ऐसी जगह पे जहां पर ये पूरा मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन से ईयर में इस पूरे जो माउंटेन एक्सकर्शन है इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। और ये है पुरानी पिक्चर्स जो आई थिंक उस समय ही खींची गई होंगी, उसे इस पूरे वॉल पे लगाया हुआ है कि कैसे काम हुआ यहाँ पर। तो जब आप यंगफ्राउ यॉर्क की टिकट बाय करते हैं तो इसके साथ में आपको मिलेगा ब्रोशर। और आप इस पूरे ट्रिप में अगर वो ब्रोशर पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत ही अमेजिंग और यूनिक फीलिंग आएगी कि कैसे और कब ये सोचना स्टार्ट हुआ कि ऐसा कोई स्पेस बनाना चाहिए टूरिज़्म के लिए जिसे लोग एक्चुअल में कई सालों तक देखने आएँ। इस पूरे माउंट एक्सकर्शन को बनने में लगे हैं 12 साल। तो इन सालों की जो भी पिक्चर्स हैं कि ये कैसे बना, कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व थे इस प्रोजेक्ट में, इन सब की पिक्चर्स और पुराने ज़माने में उन्होंने कैसे काम किया, ये सारी पिक्चर्स यहाँ पे लगी हुई हैं। और इस पिक्चर में है पटरी, जो कि शायद सबसे पहले यहाँ पे बनी होगी। अब चलते हैं हम आगे और देखते हैं कि इस टनल में हमारे लिए क्या है देखने के लिए। तो यहाँ पे वुडन ब्लॉक्स लगाए गए हैं जो कि डेड हुए थे इस पूरे प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे लिखा है उनका नाम और शायद उनकी डेथ ऑफ ईयर। अब हम पहुंच चुके हैं आइस पैलेस पे। तो देखने पे तो ये लग रहा है कि ग्लेशियर को काट के बनाया हुआ है, प्रॉपर ब्रिक जैसा लग रहा है। ठंडा भी बहुत ज़्यादा है
और थोड़ा बहुत स्लिपरी भी है, लेकिन टच करने पे जो वेट वाली फीलिंग आती है वैसे नहीं आ रही है और ना ही हाथ इस पर चिपक रहा है। तो आई डोंट नो कि ये प्रॉपर ग्लेशियर है या फिर इन्होंने आर्टिफिशियली ये क्रिएट किया है, बट देखने में ये प्रॉपर फीलिंग आ रही है कि आप ग्लेशियर के बीच में जा रहे हो और ऐसे काफ़ी सारे स्ट्रक्चर बने हुए हैं जिसके सामने आप फ़ोटो क्लिक करवा सकते हो। और ये बहुत ही अपने आप में अमेजिंग और ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। आगे और देखते हैं कि आगे क्या है। अब आप पहुंच चुके हैं मोस्ट अमेजिंग प्लेस पे, जो कि है ग्लेशियर पे। और यहाँ पे है ओपन स्पेस जिसमें कि आप फील कर सकते हैं ग्लेशियर और खेल सकते हैं स्नो से। लेकिन इतना फ्रीजिंग है ये कि यहाँ पे 15 मिनट्स ही पास करना बहुत मुश्किल है। और साथ ही फ्रीजिंग तो है ही, प्लस विंड भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। अगर आपने स्नो बूट्स नहीं पहने हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी होने वाला है, तो बी वेरी केयरफुल। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम वेदर देख के आए थे, तो वेदर बहुत ही क्लीन है। हमें इस पूरे ग्लेशियर का बहुत ही क्लियर व्यू मिल रहा है और ये अपने आप में बहुत ही ब्यूटीफुल और अमेजिंग एक्सपीरियंस है। यहाँ पे विंड तो तेज़ है ही, साथ में स्नो फ्लेक्स भी हैं। और ये है ऑब्जर्वेटरी स्टेशन जहाँ से हम आए हैं। और यहाँ से देखिएगा 360 व्यू ऑफ ग्लेशियर। और इस साइड पे है टॉप ऑफ द यूरोप योंगफ्राउ। सी दिस इज़ सो ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग। तो एक्सपीरियंस के बाद हम चलते हैं वापस। यहाँ से दिखेगी सोवेनियर शॉप जहाँ से आप अपने लिए चीज़ें बाय कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग हैं यहाँ पे बाय करने के लिए। तो आप समझ ही सकते होंगे कि आज कितना क्राउडेड है ये। थोड़ा सा आगे चलने के बाद और एक अमेजिंग चीज़ दिखती है, वो है रेस्टोरेंट बॉलीवुड। आप सोच सकते होंगे कि ये कितना अमेजिंग है कि बॉलीवुड रेस्टोरेंट है टॉप ऑफ द यूरोप में, और ये इस ऑब्जर्वेटरी स्टेशन के एक साइड पे है। तो इसलिए यहाँ से भी इस ग्लेशियर का व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो हम चलो देखते हैं कि आखिर टॉप ऑफ द यूरोप में बॉलीवुड जो रेस्टोरेंट है वो दिखता कैसे है अंदर से। दिख जाएगा आपको इंडिया का फ्लैग, और बॉलीवुड रेस्टोरेंट है तो बॉलीवुड स्टार्स तो बनते ही हैं। बैकग्राउंड म्यूज़िक तो आपने सुन ही लिया होगा, लेकिन ये रेस्टोरेंट है फुली रिजर्व, तो हमें टेस्ट करने को तो कुछ नहीं मिला। तो अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं सोवेनियर क्या क्या अवेलेबल है यहाँ पे और उनकी प्राइस क्या है। तो आपको पता ही है स्विट्ज़रलैंड तो एक्सपेंसिव है ही, तो लेट्स सी कि इनकी प्राइस जो कि बहुत फेमस है स्विस बेल्स, वो कितनी है। तो ये छोटा वाला जो बेल है इसकी प्राइस है 12.80 स्विस फ्रैंक। ये बड़ा वाला है 48 स्विस फ्रैंक का, जो कि सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो हमने सोचा कि शायद नीचे इजीली मिल जाएगा और इकोनॉमिक होगा, तो अब हम यहाँ पे बाय नहीं कर रहे हैं, लेकिन विंडो शॉपिंग तो कर ही सकते हैं। तो देखते हैं कि और क्या क्या है और उनके प्राइस क्या है। और ये हैं डिफरेंट शेप्स के फ्रिज मैग्नेट्स, और यहाँ पे कॉफ़ी मग्स, बैग्स और भी बहुत सारी चॉकलेट्स, और ये है टेडी बेयर्स। और इस टेडी बेयर्स की प्राइस है ऑलमोस्ट 18 फ्रैंक्स। नाउ दिस इज़ माय 6th टिप। यहाँ पे आए हैं तो सोवेनियर तो बनता ही है, तो कैसे आप ये बजट में कर सकते हैं ये देखिए। जब आप टिकट बाई करेंगे तो आपको मिलेगा योंगफ्राउ यॉर्क का पासपोर्ट। तो इस पासपोर्ट पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट स्टैंपिंग कर सकते हैं कि आज की डेट। तो चलो देखते हैं कि कैसे हमने ये स्टैम्प किया। तो देखा आपने कि कैसे बजट में हमने अपना सोवेनियर क्रिएट कर लिया। आते समय जो हमने रूट फॉलो किया था वो था इंटरलाकेन ओएसटी से ग्रिंडलवाल्ड टर्मिनल, आइगर ग्लेशियर से योंगफ्राउ यॉर्क, और जब हम वापस जा रहे हैं वो है योंगफ्राउ यॉर्क से क्लाइनेंशाइडिंग, वेंगन, वेंगन से लाउटनब्रूनेन और लाउटनब्रूनेन से इंटरलाकेन, जहाँ से हमने जर्नी स्टार्ट की थी।
तो चलो इट्स टाइम टू बोर्ड द ट्रेन फॉर क्लाइनिंग साइडिंग। तो आप ये दोनों ही रूट कर सकते हैं कि एक रूट से आप आएँ और दूसरे रूट से आप जाएँ, तो इससे आपको दोनों रूट का एक्सपीरियंस ईजीली मिल जाएगा। और ये बहुत बड़ा तो है नहीं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है नहीं, और एक ही प्लेटफॉर्म है, तो कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं है, तो आप इजीली यहाँ से ट्रेन बोर्ड कर सकते हैं। अब हमने ट्रेन बोर्ड कर ली है क्लाइनेंट साइडिंग के लिए। तो आपने देखा ही कि जर्नी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो अब बात करते हैं हम प्राइस की। प्राइस डिटेल्स जो कि हमने एक्सपीरियंस किया ये मैंने शेयर कर दिया अपने स्क्रीन पे, तो आप खुद ही कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमने कितना सेव किया। विथ स्विस पास आपको कितना पे करना पड़ेगा अराउंड, इसकी डिटेल्स भी मैंने शेयर कर दी है अपने स्क्रीन पे, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। स्विट्ज़रलैंड का ट्रिप ये बिना स्विस पास के क्यों किया ये मैं शेयर करूँगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। सेव किया अराउंड 95 CHF। आप भी ये सेव कर सकते हैं, लेकिन गुड मॉर्निंग टिकट आपको किसी भी वेंडिंग मशीन से या ऑनलाइन नहीं मिलेगी, ये आपको मिलेगी डायरेक्ट ट्रेन स्टेशन से। गुड मॉर्निंग टिकट का मतलब है अर्ली मॉर्निंग टिकट। तो जैसे ही आप टिकट बाय करेंगे आपको ट्रेन की टाइम स्लॉट आपको रेलवे स्टेशन से ही मिल जाएंगे, तो वो आप फॉलो करके गुड मॉर्निंग टिकट बाय कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं अप टू 95 यूरोज़ तक। इस टिकट का टाइम रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो जाता है क्लाइनिंग साइडिंग पे, क्योंकि हमने अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया था, तो अराउंड आफ्टरनून हमने अपनी क्लाइनिंग साइडिंग तक की जो जर्नी है वो कंप्लीट कर ली। और ये टिकट है ये वैलिड है होल डे। तो सेम टिकट प्राइस पे हमने एक्सप्लोर किया वेंगन और लाउटनब्रूनेन। इस तरीके से अराउंड 50 यूरोज़ आप और ज़्यादा सेव कर सकते हैं। लेकिन स्विट्ज़रलैंड की एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पे टिकट्स बहुत ही कस्टमाइज और सीजनल होते हैं। तो जिस भी सीज़न में आप जा रहे हैं आप एक गुड मॉर्निंग टिकट और प्लस बाकी सारे टिकट्स की प्राइस चेक कर लें।